उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड वैकेंसी तो 40,000 प्लस है, लेकिन कंपटीशन भी कम नहीं है। लगभग 26 लाख के आसपास लोगों में फाइट करना है आपको, और इसमें से आपको चुन के और नौकरी दिया जाना है। तो जिनको लग रहा है कि भाई होम गार्ड की तुम तैयारी कर रहे हो, तो इनको ये जो है फोटो भेज देना, जो हमने स्क्रीन पर लगाया है, टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, कि देख लो 25 लाख में से हमारी सिलेक्शन होने वाली है भाई। तो इसको आसान नहीं मानना है, वेटेज इसकी समझनी है। अंतिम समय चल रहा है, 10 दिन भी हार्डली समय नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमें कितना क्वेश्चन सही करना होगा कि हमारी रिजल्ट हो जाए। तो बस वीडियो में बने रहो, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन सही कर लोगे तो आप ये श्योर मान सकते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखो, आप सभी को पता है कि ये होम गार्ड की जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज की गई है, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी है। अब कहीं पे ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, कहीं पे कम देखने को मिल सकता है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी का पद भी ज्यादा है, तो कहीं कहीं पे ज्यादा मात्रा में फॉर्म भी भरा गया है। खैर, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही फॉर्म भरा गया है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लड़के अपने डिस्ट्रिक्ट में ही फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक इसका डाटा नहीं मिला है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों का फाइट रहा है। लेकिन ओवरऑल 25,83,000 के आसपास फॉर्म भरा गया है, ये डाटा आपको मिल चुका है। अगर हम बात करें कि एग्जाम कितने बच्चे देने वाले हैं, तो देखो, स्टेट के एग्जाम में मिनिमम से मिनिमम 20% बच्चे एग्जाम को छोड़ देते हैं, मैक्सिमम 30% भी हो सकता है। ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि 20 लाख के आसपास तो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो रियल फाइट आपकी इन 20 लाख बच्चों में ही है। अब ये होम गार्ड की जो एग्जाम है, ये आपको पता है कि इसमें जो है सारे क्वेश्चन जीके जीएस से रहने वाले हैं, और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग नहीं होता है। मैं आपको कह दूं कि 100 में 100 क्वेश्चन बना देना है तो भैया संभव नहीं है, लेकिन आज के डेट में ये भी चीजें संभव हो रही है। जैसे कि एसएससी के एग्जाम बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, पार्ट वाइज मार्क्स जो है 100 में 100% बच्चे जीके जीएस इंग्लिश हिंदी जैसे सेक्शन में उठा रहे हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ चुनिंदे बच्चे ऐसे होंगे जो भाई 100 में 100 मार्क्स भी उठा सकते हैं। हो सकता है कि वो नॉर्मलाइज ही मार्क्स हो, एक दो क्वेश्चन नहीं बनाए फिर भी 100 में 100 आ जाए, लेकिन बहुत कम ही ऐसे बच्चे रहने वाले हैं जो कि 100 में 100 मार्क्स लाने वाले हैं। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज आई है और कट ऑफ भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज लगने वाली है, तो कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकता है। अभी आपके पास 10 दिन के आसपास समय है, तो ज्यादा से ज्यादा जो आपने चीजों को पढ़ा है उसी को रिवाइज करनी है। जो आपने शॉर्ट्स नोट्स वगैरह तैयार किया है चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज, उसी को ज्यादा से ज्यादा देखना है। और आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, जो आपके मिनी मॉक टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज, उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। 8 घंटे का शेड्यूल सेट करिए, और इन 8 घंटा में सिर्फ आपको जीके जीएस ही पढ़ने हैं। लेटेस्ट 1.5 साल का करेंट अफेयर्स नया एड ऑन करना है। इसके अलावा जो आप पढ़े हो उसी को पढ़ना है। तो इसमें 2 से 3 घंटा ऐसा कर लो कि हमको जो है सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और 2 से 3 घंटा अभ्यास करना है, जो भी हमारा नोट्स है उसको देखना है, और बाकी जो है चीजों को एनालिसिस करना है। इस तरह से आप 8 घंटे समय को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये लास्ट 10 दिन के लिए। मैंने एक नोट्स भी तैयार किया है यूपी स्पेशल जीके का, क्योंकि इसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन यूपी स्पेशल जीके से रहने वाला है, 8 से 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रह सकते हैं। तो यूपी स्पेशल के लिए ये नोट्स आप ले सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 4-5 चाय इतना दाम आपका पड़ने वाला है। ठीक, इससे आपकी यूपी स्पेशल जो जीके जीएस है ये कवर हो जाएगा आराम से। अब आते हैं रियल डाटा पे कि कितना अगर आप सही करते हो मेरे भाई तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब जैसे कि यूपीएसआई का पेपर देखें, अब यूपीएसआई से अगर हम लोग कंपेयर करें होम गार्ड का, तो भैया हमको लगता है कि बहुत क्वेश्चन आसान रहना चाहिए, लेकिन जीके जीएस का सेक्शन है तो भाई कुछ कह नहीं सकते, दरोगा से तो लेवल इसका ऑफ ही रहेगा। अब जीके जीएस में उतना भी क्वेश्चन आपको आसान देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जिस हिसाब से आज के डेट में बच्चे पढ़ रहे हैं मार्क्स ला रहे हैं, उस हिसाब से यदि आप मेल कैंडिडेट हो और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। जब वो आपकी पेपर होगी
तब जो है चीजों को और अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा। भाई शिफ्ट भी तो है, 3 दिन आपकी एग्जाम चलने वाली है, और कब किसका पेपर आसान रहा है, कितने क्वेश्चन बनने लायक थे, ये भी सारी चीजें तो देखनी है। तो पेपर होगी तो चीजों को अच्छे से एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो एवरेजली आपके 65 मार्क्स आ रहे होंगे, कभी 70 भी बन जा रहे होंगे, और कोई ठीक ठाक पढ़ा लिखा होगा तो 75, 72, 78 के आसपास मार्क्स ला दे रहा होगा। लेकिन 80% प्लस मार्क्स जो है बहुत कमे लोग उठा पा रहे होंगे आज के डेट में, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो कट ऑफ समझ लो। यदि आप मेल कैंडिडेट हो, अगर आप 75 से 78 क्वेश्चन अगर आपकी सही हो जाती है तो आपकी 99% श्योर हो जाओगे कि आपकी फाइनल मेरिट बन जानी है। वहीं ईडब्ल्यूएस 70 से 72 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वहीं ओबीसी 73 से 76 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वहीं एससी की जो है 68 से 72 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक। वहीं एसटी की बात करें तो 58 से 63 के आसपास अगर क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपकी रिजल्ट होने की संभावना रहेगी। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला यूआर से अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन सही कर रही हैं तो आपकी रिजल्ट हो जानी है। वहीं ईडब्ल्यूएस की महिला 68 से 72 के आसपास क्वेश्चन सही कर रही हो तो आपकी भी रिजल्ट हो जानी है। ओबीसी की महिलाएं 70 से 74 के आसपास क्वेश्चन सही कर रही हो तो आपकी भी रिजल्ट हो जानी है। एसएससी की महिलाएं अगर 63 से 66 क्वेश्चन सही कर दे रही हैं तो इनकी भी रिजल्ट हो जानी है। वहीं एसटी की महिलाएं अगर 58 से 63 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका भी सही हो रहा तो आपका भी जो है रिजल्ट हो जाना है। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसी के आसपास आपके मार्क्स रहेंगे तो आपकी रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। तो बस मेरे भाई लास्ट ये 10 दिन है, इस तरह का टारगेट आप लोग सेट कर लीजिए। अगर इसके आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से तैयारी हालत में रहना है। आपकी होम गार्ड में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जानी है। और होम गार्ड की आज की डेट में सैलरी भी कम नहीं है। एक सिपाही जितना आज की डेट में सैलरी उठा रहा लगभग 31 से 33 हजार के आसपास सैलरी बन रही है। अब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो पूछ लेना है। साथ साथ यदि आप ई बुक पीडीएफ चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हो।